हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बेटा स्टडी करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स। किसका? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट की बात करते हैं हम लोग वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, इन सब बातों को क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा वो वीडियो को देख लेगा। और बेटा आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ थोड़ा सा, तो आप लोग लाइक कर दिया कीजिए। लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप बेहिचक पूछ लिया कीजिए, ठीक है। अब ज़्यादा वक्त न लगते मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि जो हमें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है वो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में क्या चीज़ पढ़ना है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो होता है बेटा ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, इस बात के ऊपर बात करते हैं लोग, ठीक है। जब हमने दो वेक्टर्स लिया, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमें क्या मिलता है कि एक स्केलर क्वांटिटी मिली तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो हम उसे बोलते हैं क्या चीज भाई, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, अब हमें बात करना होता है बेटा क्या चीज भाई, कि हमें पढ़ना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो देयर आर टू टाइप्स। ये कितने टाइप्स का होता है बेटा? देयर आर टू टाइप्स। ये दो टाइप्स का होता है, जिसमें पॉइंट 1 हम लोग पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट को हमें स्टडी करना है। उसमें ध्यान दीजिएगा बात को, क्या चीज होता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स बिग कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। दोनों वेक्टर्स, ये एक वेक्टर ए हो गया बेटा और एक वेक्टर बी हो गया। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का बात करें तो बेटा क्या चीज, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड लेंगे मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू बी, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म हुआ है, ये जो एंगल थीटा बन रहा है ना, एंगल थीटा, इसके कोसाइन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इफ देयर आर टू वेक्टर, ठीक है, देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग एंगल थीटा, दोनों के बीच का एंगल क्या हमने लिया, थीटा, बिटवीन देम देयर स्केलर प्रोडक्ट, देयर स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी cos थीटा हम लोग लिखेंगे बेटा, या फिर आर करके cos थीटा। अगर एंगल निकालना हो तो वेक्टर ए बाई क्या चीज, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई ए बी। ए बी बोले तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। ये बात हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद आती है क्या चीज बेटा हमें, कि इसके प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है गुण। प्रॉपर्टीज का मतलब गुण। प्रॉपर्टीज क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा एक बात को। पॉइंट नंबर 1 हम लोग क्या देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट इज डिपेंड ऑन एंगल बिटवीन देम।
ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब इसका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, पहला प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीज हो सकता है बेटा, तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब क्या है, कोलिनियर वेक्टर। कैसा बेटा, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर और कैसा रहेगा, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। कोलिनियर तो है लेकिन कोलिनियर होने के साथ साथ क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन में है। देन अब सेम डायरेक्शन में होने का मतलब बेटा थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, यानी AB cos थीटा इज इक्वल टू 0। जब यहां पे रखेंगे AB cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, थीटा इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो cos 0 बराबर बेटा 1 होता है। क्या होता है, cos 0 इक्वल टू 1, यानी A डॉट B मिलता है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कैसा बेटा, परपेंडिकुलर वेक्टर। क्या चीज, परपेंडिकुलर वेक्टर है, इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है बेटा यहाँ पे, तो cos 90 इक्वल टू होता है 0। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि cos 90 इक्वल टू 0 होता है, यानी वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री लेंगे बेटा, यानी कि ये क्या है, अपोजिट वेक्टर है, डायरेक्शन भी कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटा, डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा, यानी AB cos 180 डिग्री और AB cos 180 और cos 180 इक्वल टू बेटा ध्यान देना, cos 180 इक्वल टू जो होता है -1 होता है। क्या होता है, cos 180 इक्वल टू -1 होता है, यानी AB डॉट B इक्वल टू -AB। फिर नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज है बेटा, वो क्या चीज है, इट इज फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है, मतलब वेक्टर A डॉट वेक्टर B या वेक्टर B डॉट वेक्टर A इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, AB cos थीटा। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है ना कि जैसे आप सोचो यहाँ पे ध्यान से कि 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है बेटा, 5 आने वाला है। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। फिर क्या होता है, इट इज फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ का मतलब ये होता है वितरण करना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, यानी वेक्टर A डॉट A प्लस B, यानी वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर C होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। क्लियर, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ जो होता है स्केलर प्रोडक्ट को क्या करता है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को फॉलो करता है। फिर देखिएगा, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय इटसेल्फ। बाय इटसेल्फ का मतलब क्या है बेटा, कि सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई वेक्टर A है तो वेक्टर A के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर B है तो वेक्टर B के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो बेटा, जब भी सेम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा वहां पे हमेशा एंगल क्या बनेगा बेटा, 0 डिग्री बनेगा। एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री बनता है, यानी A स्क्वायर, A डॉट A इक्वल टू A स्क्वायर इन केस, बहुत ध्यान से समझिएगा, इन केस जो होता है क्या चीज, प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है बेटा n कैप, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। n कैप का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है बेटा, 1 होता है। n कैप इनटू n कैप n cos थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही वेक्टर है और एक ही वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्या होता है, एंगल जो होगा बेटा 0 होगा, अर्थात 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी n कैप डॉट n कैप इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मिलेगा। अब इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है क्या चीज, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब होता है भाई IJK is a unit vector of x, y and z direction। यूनिट वेक्टर ऑफ x, y, x, z डायरेक्शन। तो यहाँ पे बेटा इस केस को जब यहाँ पे फॉलो करेगा, यानी I डॉट I या फिर J डॉट J, K डॉट K, यानी 1 cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट 1 मिलेगा बेटा। फिर उसके बाद थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, थीटा इज इक्वल टू क्या मतलब भाई, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, यानी I डॉट J, देखिए
आई जे, ये हो गया आई डॉट जे, फिर जे डॉट के यानी ये हो गया बेटा, फिर जे के डॉट आई ये हो गया, इसके बीच का एंगल, इसके बीच का, सबके बीच का एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में माना कैसे आएगा, ये इस तरह से बेटा, ये इस तरह से जो आ रहा है ना, तो ये जो वेक्टर है वो अंदर की तरफ है, कैसे है, अंदर की तरफ है, तो ये एंगल, सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं बेटा। तो उसमें क्या होगा, आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई डॉट आई और cos 90, और cos 90 जब आएगा बेटा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, यानी cos 90 इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, जब हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री लेंगे तब तो स्केलर प्रोडक्ट जो होगा इसका कितना होगा बेटा, 0 होगा, ध्यान देना। और इन द टर्म ऑफ कंपोनेंट्स वेक्टर, इन द टर्म ऑफ कंपोनेंट्स वेक्टर का मतलब क्या है भाई, कि आपको दो वेक्टर्स इस तरह से दिए गए हैं, क्या चीज, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू आपको bx i कैप by j कैप प्लस bz k कैप, ये दिया गया है। और इन दोनों वेक्टर्स का हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। इन दोनों वेक्टर्स का हमने प्रोडक्ट लिया तो बेटा देखो हर एक टर्म का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना बात को, हर एक टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो बेटा a b x तो ये तो रहेगा, लेकिन i डॉट आई तो ये तो 1 होगा, लेकिन जैसे ही बेटा i डॉट j होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसलिए बाकी टर्म तो हम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, तो ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ये क्या मिलेगा हम लोगों को, एक रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान समझो कि भाई इसका एग्जांपल क्या होगा, सर जो हम लोग पढ़ा वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या होगा, तो 1 इक्वल टू हम लोग जानते हैं बेटा कि फिजिक्स में f इनटू s cos थीटा होता है, और वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, ab f cos थीटा, यानी a वेक्टर b, और ये देखो इसकी तरह दिख रहा है, यहाँ पे a इक्वल टू f दिख रहा है, b इक्वल टू कौन दिख रहा है भाई, s दिख रहा है, cos थीटा है, यानी हम इसको a डॉट b लिख सकते हैं, यानी f इनटू s लिख सकते हैं। और देखो ये क्या हो जाएगा भाई, हमारा जो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होती है वेलोसिटी होती है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, इसको हमने लिख दिया f इनटू v, ये बात समझ आ गई। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन हम इसके ऊपर बना रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि इसके ऊपर एग्जांपल क्या चीज होगा, आप इसको बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। मान लो क्वेश्चन आपको मिल गया बेटा, क्या चीज है कि वेक्टर a इक्वल टू ये लिखा हो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये ले। अब इसका हमें क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट लेना है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू, अब देखो तो जितने भी कोएफिशिएंट है ना i j k के कोएफिशिएंट हैं उन्हीं का हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये देखो इसका काम करेगा ax का, ये काम करेगा ay का, ये काम करेगा az का, और ये काम करेगा bx का, ये काम करेगा by का, ये काम करेगा bz का। तो हम क्या देखते हैं बेटा कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ax bx, यानी कितना 3 into 2 प्लस कितना बेटा 4 into -2 प्लस क्या चाहिए बेटा -5 into 4, कैलकुलेट कर दिया तो ये हो गया 6 माइनस 8 प्लस माइनस क्या हो गया बेटा 20, 28 माइनस 6 यानी -2, यानी कितना आ गया भाई -20। ये जो हो गया इसका स्केलर प्रोडक्ट हो गया। इसमें अगर किसी को स्केलर प्रोडक्ट में कोई भी बेटा डाउट्स होगा तो बेहिचक आप कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको पूरा वेक्टर ये समझ में आया होगा स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और सबसे बड़ी बात ये है बेटा कि ये हर जगह पूछा जाएगा आपसे, ऐसा नहीं है कि एक जगह, हर एक जगह पूछा जाएगा। आगे जितनी भी फिजिक्स पढ़ेंगे उन सभी में यह क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सारे टर्म हर एक जगह आने वाले हैं।
इसकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके।